नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। जी हां, दिल्ली से ये बड़ी खबर, जहां छात्रा की हत्या का आरोपी गिरफ्तार हो गया है। सरफिरे आशिक ने की थी छात्रा की हत्या। दिल्ली के महरौली स्थित जंगलों में एक सरफिरे आशिक ने रविवार को डीयू की छात्रा की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। जुर्म छिपाने के लिए युवती का शव जलाने की भी कोशिश की। बताया यह भी जा रहा है कि युवती लड़के से दूरी बना रही थी, जिसके बाद आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया है। तो ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां सरफिरे आशिक ने छात्रा की हत्या कर दी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसका हलाक होना था। बड़ी खबर, सरफिरे आशिक ने की थी छात्रा की हत्या। अब यह खुलासा हो चुका है और दिल्ली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे क्राइम एडिटर अली शरर हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। अली, क्या है ये पूरा मामला? छात्रा की हत्या के मामले में अब एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, सरफिरा आशिक गिरफ्तार हुआ है। क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल सुचित्रा, अब तक की जानकारी के मुताबिक ये मृतक लड़की का ये फ्रेंड था, यानी कि ये लोग पहले से एक दूसरे से परिचित थे और सिर्फ इसलिए इस सरफिरा आशिक ने उसे मौत के घाट उतार दी, क्योंकि एक तरफा मोहब्बत में ये सरफिरा आशिक लगातार प्रपोज कर रहा था मृतक लड़की को, लेकिन उसके बावजूद लड़की ने जिसका विरोध करना चाहा तो उसने धोखे से बुला करके पहले गला घूंट करके पार्क में हत्या की। उसके बाद फिर चाकू मारे और बड़ी बेरहमी से पूरे शव को निशान मिटाने के लिए पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की भी कोशिश की। फिलहाल इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इससे पूछताछ चल रही है गहराई से कि आखिर इसके साथ और कौन लोग थे, इस पूरी घटना में शामिल क्या क्या हथियार बरामद हुए थे। फिलहाल इस बात को लेकर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि सरफिरे आशिक ने एक बार फिर राजधानी दिल्ली में वो घटना की है जो सबसे पहले कई सारी घटना घट चुकी हैं, यानी कि एक तरफा मोहब्बत में पागल सरफिरे आशिक ने फिर एक बार इस छात्रा को मौत के घाट उतार दिया, जो सबसे पहले दिल्ली में घटनाएं घटती आई हैं। ठीक है अली, जिस तरीके से चीजें निकलकर सामने आई कि छात्रा की हत्या होती है और रविवार की पूरी घटना और अब इस पर गिरफ्तारी हो जाती है, किस तरीके से पुलिस ने ये इस पूरे मामले का भांडाफोड़ किया है? क्या कुछ चीजें पुलिस की तरफ से बयान में कही गई है? क्या निकलकर सामने आया? देखिए, बिल्कुल मृतक महक के जो परिवार वाले हैं उनको ये शक था कि ये आरोपी हर्षप्रीत जो है यही कई दिन से लगातार मृतका को परेशान कर रहा है, प्रपोज करना चाह रहा है और कई बार उसने इसका विरोध भी किया। यानी कि परिवार को साफ तौर पे मालूम था कि इस पूरी घटना को अगर कोई घटित कर सकता है तो वो हरप्रीत है। जब अपहरण का आरोप लगाने के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई तो फिर पूरा मामला खुलकर सामने आया कि आखिरकार अपहरण नहीं था। इस सरफिरे आशिक ने इस मृतका को अपने पास बुलाया था और उससे जबरदस्ती शादी करने का ये सर पे रख रहा था, जिसके बाद जब उस मृतका की बेरहमी से हत्या की तब पूरी घटना का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस इससे भी पूछताछ कर रही है। पुलिस हिरासत में हरप्रीत नाम का ये जो आरोपी है पुलिस हिरासत में, इससे फिलहाल गहराई से पूछताछ की जा रही है कि इसके साथ कौन कौन शामिल था घटना में, क्यों इसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, इसके पीछे की वजह क्या है। ठीक है अली, क्योंकि अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, ऐसे में परिवार वालों का क्या कहना है? क्योंकि महक के परिवार वाले जो कि बार बार कह रहे थे, क्योंकि अर्शदीप से पहले दोस्ती हो चुकी थी लगभग 1 साल से, सुनने में आया है कि मां के साथ बदतमीजी भी की गई थी। जब आरोपी गिरफ्तार हो गया उसके बाद से परिवार का कोई बयान सामने आया? देखिए, परिवार का लगातार यही गुहार है मुख्यमंत्री दिल्ली से कि वो किसी भी हाल में इस आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिले, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे लगातार जो मृतका की बड़ी बहन है वही पुलिस से संपर्क में थी और वही पुलिस से शिकायत कर रही थी कि हमें शक इस हरप्रीत नाम के आरोपी पर है, क्योंकि कई दिन से हमारी बहन को परेशान कर रहा है। इसी के चलते पुलिस ने टीम गठित करते हुए इस आरोपी को गिरफ्तार किया। जब इससे गहराई से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि पार्क में ले जाकर के यहाँ इसने चाकू मारे हैं, यहाँ पर गला घोंटा है और इस स्थान पर जलाने का भी कोशिश की, यानी कि साफ तौर पर सबूत मिटाने के लिए लाश को जलाने की भी कोशिश की गई थी। इसी के चलते इससे गहराई से पूछताछ चल रही है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि फिलहाल आरोपी जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है। इससे अभी सवाल जवाबों का सिलसिला जारी है।
अली, एक आखिरी सवाल ये होगा कि जिस तरीके से चीजें निकलकर सामने आ रही है कि लड़का बहुत टाइम से स्टूडेंट को यानी कि महक को परेशान कर रहा था, तो क्या इसके बारे में पहले तहरीर दी गई थी पुलिस को और कार्रवाई नहीं हुई? क्या कुछ निकलकर सामने आया? क्या तहरीर दी गई थी या नहीं दी गई थी? क्या है पूरा मामला? देखिए, मृतका के परिवार वालों को साफ तौर पे कहना है कि महरौली थाने के अंदर वो कई बार इसकी शिकायत कर चुके थे कि इस तरह से एक आरोपी, ये जो आरोपी लड़का है लगातार हमारी बेटी को परेशान कर रहा है, उसे ट्यूशन जाने से रोकता है, उसे कॉलेज जाने से रोकता है। इसके बावजूद भी कुछ पुलिस ने कोई खास कार्रवाई नहीं की थी, इसी के चलते आज ये घटना घटी है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अगर पुलिस ने पहले एक्शन लिया होता तो शायद आज मृतका इस दुनिया में जिंदा होती। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए अली आपका। तो दिल्ली में एक छात्रा की हत्या होती है और पुलिस ने अब कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पूछताछ जारी है कि क्या इस हत्या के पूरी साजिश में कोई और भी शामिल था या नहीं। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां